हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है दी एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सर्टेन एटम आर E 4E by 3 and 2E respectively. A photon of wavelength lambda is emitted during a transition from third to first. What will be the wavelength of emission for transition second to first? देखो तीन एनर्जी लेवल्स आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है। फर्स्ट वाले की एनर्जी है E, ओके बच्चों। सेकंड वाले की है 4/3, 4E/3, ओके बच्चों। जैसे ऊपर मूव कर रहे हैं बच्चों हम, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसकी है 2E, क्या है बच्चों? 2E है। तो कह रहा है कि जब आपका जो ट्रांजिशन है ना वो थर्ड से लेके फर्स्ट पे हो रहा है ना बच्चों, ओके, तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, ओके। तो जो फोटोन रिलीज हो रहा है, फोटोन क्या होते हैं? लाइट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ से जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है बच्चों, ओके, जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा है। क्या है बच्चों? वो लैम्बडा है बच्चों। तो हमें थर्ड टू फर्स्ट, ओके बच्चों, नहीं सेकंड टू फर्स्ट वाले का लैम्बडा बताना है बच्चों। जब ये ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पर जो वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ होगी वो हमें बतानी है, क्या रहेगी बच्चों? ओके, लैम्बडा के टर्म्स में। तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन सा फोटोन? जो कि आपका एमिट हुआ है कब? जब ट्रांजिशन हुआ है थर्ड टू फर्स्ट। तो ये क्या होता है? देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ये होता है बच्चों, ओके बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एच एस ई बाई लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चों, क्या होती है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है ना, कोरस्पॉन्ड करती है एनर्जी गैप बिटवीन दी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशन हुआ है बच्चों। दिस इंप्लाइज जो एच एस ई माइनस लैम्बडा है ना बच्चों, ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है एनर्जी ऑफ थर्ड लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, ओके बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? 2E माइनस ई के इक्वल हो जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज ई की वैल्यू क्या है बच्चों? ई की वैल्यू है एच सी अपॉन लैम्बडा। हमने वहां पर लैम्बडा लिख दिया है बच्चों, एच लिखना है, ओके बच्चों। क्या है बच्चों? ई की वैल्यू है एच सी अपॉन लैम्बडा, ओके बच्चों। सो अब अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन सा फोटोन? जो कि तब रिलीज होगा जब ट्रांजिशन सेकंड टू फर्स्ट होगा बच्चों। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों? एनर्जी ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल के इक्वल होगा बच्चों। तो इक्वल हो जाएगा 4E/3 माइनस ई के इक्वल बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? E/3 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? E/3 के इक्वल ये आ जाएगा बच्चों, ओके। अब ई की वैल्यू आपको पता ही है बच्चों, क्या है? एच सी अपॉन लैम्बडा, पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन 3 लैम्बडा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका एच सी अपॉन 3 लैम्बडा। सपोज करो इसके लिए जो लैम्बडा निकल रहा है ना बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका फोटोन एमिट हुआ है, इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा डैश है। क्या है बच्चों? लैम्बडा डैश है। इसका मतलब आप क्या कहोगे बच्चों? यहाँ पर देखो इसको, कि ये जो एच सी अपॉन 3 लैम्बडा आया है ये किसके इक्वल है बच्चों? एच सी अपॉन लैम्बडा डैश के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो लैम्बडा डैश किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 लैम्बडा के इक्वल होगा। तो जब आपका जो ट्रांजिशन होगा सेकंड टू फर्स्ट पे, किस पे बच्चों? सेकंड टू फर्स्ट पे ट्रांजिशन होगा, तो उस फोटोन, जो फोटोन वहां पर रिलीज होगा ना बच्चों, उसकी जो वेवलेंथ होगी ना बच्चों, वो 3 लैम्बडा के इक्वल होगी बच्चों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।